गा कभी एक पल रुक कर कभी कभी एक पल रुक कर स्वयं से यह प्रश्न पूछिए। कभी एक पल रुक कर स्वयं से यह प्रश्न पूछिए, क्या आज मैंने क्या आज मैंने अपने जीवन के अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ समय बिताया? यदि उत्तर नहीं है यदि उत्तर नहीं है, तो शायद आज का सबसे बड़ा अभाव यही है। तो शायद आज का सबसे बड़ा अभाव यही है। हम अपने मोबाइल की बैटरी का ध्यान रखते हैं। हम अपने हम अपने मोबाइल की बैटरी का ध्यान रखते हैं। अपने काम की समय सीमा का ध्यान रखते हैं। अपने काम की समय सीमा का ध्यान रखते हैं। अपने प्रियजनों के संदेशों का उत्तर देना नहीं भूलते। अपने प्रियजनों के संदेशों का उत्तर देना नहीं भूलते। एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। कभी एक पल रुक कर स्वयं से यह प्रश्न पूछिए, क्या आज मैंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ समय बिताया? प्रश्न चिन्ह। यदि उत्तर नहीं है, तो शायद आज का सबसे बड़ा अभाव यही है। हमने अपने हम अपने मोबाइल की बैटरी का ध्यान रखते हैं। अपने काम की समय सीमा का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। अपने प्रियजनों के संदेशों का उत्तर देना नहीं भूलते, अपने ही भीतर बैठे पर अपने ही भीतर बैठे उस मौन अपने ही भीतर बैठे उस मौन थके हुए मौन कोमा थके हुए कोमा प्रेम की प्रतीक्षा करते हुए प्रेम की प्रतीक्षा करते हुए अस्तित्व को अनदेखा कर देते हैं। प्रेम की प्रतीक्षा करते हुए अस्तित्व को अनदेखा कर देते हैं। ये लाइन फिर से दोहरा रही हूं। पर अपने ही भीतर बैठे उस मौन थके हुए प्रेम की प्रतीक्षा करते हुए अस्तित्व को अनदेखा कर देते हैं। पूर्ण विराम। धीरे धीरे यह उपेक्षा आदत बन जाती है। धीरे धीरे यह उपेक्षा उपेक्षा का मतलब होता है अवॉइडेंस, अवॉइड करना। धीरे धीरे यह अपेक्षा आदत बन जाती है और फिर एक दिन हमें लगता है कि जीवन में कोई खालीपन है। और फिर एक दिन हमें लगता है
कि जीवन में कोई खालीपन है। जबकि सच यह है जबकि सच यह है कि वह खालीपन बाहर नहीं, स्वयं से टूटे हुए संबंध का परिणाम है। स्वयं से टूटे हुए संबंध का परिणाम है। एक बार फिर से दोहरा रही हूँ। धीरे धीरे यह उपेक्षा आदत बन जाती है और फिर एक दिन हमें लगता है कि जीवन में कोई खालीपन है, जबकि सच यह है कि वह खालीपन बाहर नहीं, स्वयं से टूटे हुए संबंध का परिणाम है। लाइन चेंज कीजिएगा, मतलब पैराग्राफ बदल के नीचे लिखिएगा, आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम। आध्यात्मिक यात्रा, ब्रैकेट में स्पिरिचुअल जर्नी भी लिख सकते हैं आप। आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम किसी मंदिर, कोमा आश्रम या गुरु तक पहुंचना नहीं, या गुरु तक पहुंचना नहीं, बल्कि अपने भीतर लौटना है। बल्कि अपने भीतर लौटना है। एक बार फिर से, आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम किसी मंदिर, कोमा आश्रम या गुरु तक पहुंचना नहीं, बल्कि अपने भीतर लौटना है। पूर्ण विराम। जब आप कुछ मिनटों के लिए कुछ क्षणों के लिए भी लिख सकते हैं, कुछ मिनटों के लिए, कुछ क्षणों के लिए भूमिका का मतलब होता है रोल प्ले करना। बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ सन, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ ब्रदर। भूमिका मतलब जब आप कुछ क्षणों के लिए बिना किसी भूमिका, कोमा, बिना किसी उपलब्धि और बिना किसी मुखौटे के साथ बैठते हैं, बिना किसी मुखौटे के साथ बैठते हैं, तब आपकी आत्मा पहली बार यह अनुभव करती है। तब आपकी आत्मा पहली बार यह अनुभव करती है कि उसे भी कोई सुनने वाला है। उसे भी कोई सुनने वाला है। दोहराते हुए एक बार, जब आप कुछ क्षणों के लिए बिना किसी भूमिका, बिना किसी उपलब्धि और बिना किसी मुखौटे के अपने साथ बैठते हैं, तब आपकी आत्मा पहली बार यह अनुभव करती है कि उसे भी कोई सुनने वाला है। पूर्ण विराम। स्वयं के साथ बिताया गया समय स्वार्थ नहीं, आत्मा के प्रति करुणा है। स्वयं के साथ बिताया गया समय स्वार्थ नहीं, आत्मा के प्रति करुणा है। पूर्ण विराम। याद रखिए, पूरी दुनिया आपको प्रेम दे सकती है। याद रखिए, पूरी दुनिया आपको प्रेम दे सकती है, कोमा, सम्मान दे सकती है, कोमा, उपलब्धियां दे सकती हैं। उपलब्धियां मतलब अचीवमेंट, उपलब्धियां दे सकती हैं। लेकिन आप स्वयं के साथ यदि यदि आपने स्वयं के साथ बैठना नहीं सीखा, तो भीतर का अकेलापन कभी समाप्त नहीं होगा। मैम थोड़ा स्लो करिए, बहुत स्पीड से जा रहे हैं आप। कोई बात नहीं, मैं दोहरा भी रही हूँ, अगर कुछ छूट रहा है आपका, प्रयास करते हैं एक बार फिर से। याद रखिए, पूरी दुनिया
आपको प्रेम दे सकती है। पूरी दुनिया आपको प्रेम दे सकती है, कोमा सम्मान दे सकती है, कोमा उपलब्धियाँ दे सकती है, लेकिन यदि आपने स्वयं के साथ बैठना नहीं सीखा, तो भीतर का अकेलापन कभी समाप्त नहीं होगा। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। लिखिए, इसलिए प्रतिदिन स्वयं को यह उपहार दीजिए। इसलिए प्रतिदिन स्वयं को यह उपहार दीजिए, कुछ शांत क्षण, कुछ शांत क्षण, कोमा जिनमें आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश न करें, जिसमें आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश ना करें। प्रभावित का मतलब होता है किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करना, भी मैं किसी को अच्छी लग जाऊँ, अच्छा लग जाऊँ, कोई मुझे पसंद कर ले, कोई मुझे एप्रिशिएट कर ले। इसलिए प्रतिदिन स्वयं को यह उपहार दीजिए, कुछ शांत क्षण जिनमें आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश न करें, केवल अपने हृदय की धड़कनों को सुनें। केवल अपने हृदय की धड़कनों को सुनें। पूर्ण विराम। आगे लिखिए, क्योंकि जिस दिन आप स्वयं के साथ क्योंकि जिस दिन आप क्योंकि जिस दिन आप स्वयं के साथ प्रेम पूर्वक समय बिताना सीख जाते हैं, प्रेम पूर्वक समय बिताना सीख जाते हैं, उसी दिन से हीलिंग शुरू हो जाती है। उसी दिन हीलिंग शुरू हो जाती है। पूर्ण विराम। उस क्षण आपको यह समझ आने लगता है, उस क्षण आपको यह समझ आने लगता है कि आप दुनिया में किसी को खोज नहीं रहे थे, कि आप दुनिया में किसी को खोज नहीं रहे थे। आप तो केवल अपने ही पास वापस लौटने की यात्रा पर थे। आप तो केवल अपने ही पास वापस लौटने की यात्रा पर थे। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, अगर कोई इंसान लाइफ में बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत एंजाइटी में है, उसका मतलब ये है उसके ज़हन में
उसके मन में, उसकी आत्मा में उसके अलावा सब प्रेज़ेंट है। वो इंसान खुद में नहीं है, उसके अंदर सब है। उसके अंदर परिवार वालों के खिलाफ गुस्सा है, गिल्ट है, एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने का दर्द है, एक्सेप्टेंस नहीं मिली, प्यार के बदले प्यार नहीं मिला, इम्पोर्टेंस नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, सब है उसके मन में, सिर्फ वो नहीं है अपने मन में। ये डिप्रेशन की सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि आपने अपने आप को इतना डिप्रेस कर लिया है, इतना दबा लिया कि आप अपने ही भीतर इतने संकुचित होते चले गए, आप अपने भीतर इतना छोटा होते चले गए कि आप बाहर अपनी एनर्जी लगाते रहे, लोगों की लाइफ ईज़ी करते रहे। इसलिए नहीं क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आप उनकी लाइफ को ईज़ी करके अपने आप में महान फ़ील करना चाहते थे। आपका स्वार्थ जुड़ा था उस चीज़ से। ऐसे नहीं आप बहुत नेक दिल इंसान हैं, नहीं। अगर आप कमज़ोर हैं, अपने साथ अपना समय नहीं बिता सकते, अपने आप को एक दिशा नहीं दे सकते, तो एक कमज़ोर इंसान के प्यार का कोई मोल नहीं होता, उसके एफ़र्ट का कोई मोल नहीं होता। कमज़ोरी से सबको हीन भावना आती है। किस तरह का छोटा बच्चा खिलाने का मन करेगा आपका, जिसके मोटे-मोटे गाल हैं, मोटे-मोटे हाथ-पैर हैं, जिसमें जीवन फल-फूल रहा है, वो बच्चा पसंद आएगा। सूखा हुआ बच्चा जिसमें हड्डियों का ढाँचा है, उसको देखकर आपके भीतर क्यूटनेस नहीं आती है, क्योंकि उस चीज़ को देखकर महसूस ही नहीं हो रहा कि कोई जीवन फल-फूल रहा है। एक ऐसा पेड़ जिसके बहुत पत्ते हैं, बहुत फल लगे हुए हैं, उसको देखकर भीतर मन खुश होता है, क्योंकि सामने जीवन लहला रहा है। एक सूखा पेड़ देखकर किसके मन में खुशी आती है भाई? नहीं आती। ऐसा ही है, जब आप भीतर से सूखे हैं, आपके भीतर आपके लिए कोई प्रेम नहीं, कोई ग्रैटिट्यूड नहीं। आप पॉसेसिव फ़ील नहीं करते अपने लिए कि ये मेरा टाइम मैं अपने साथ बिताऊँगी, मेरा समय है। आप पॉसेसिव फ़ील नहीं करते अपनी एनर्जी के लिए, मैं अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाऊँगी। ज़िंदा हूँ ना, अभी मरी तो नहीं हूँ। चाहे मेरी 40 उम्र है, 35 है, 15 है, 55 है, 57 है, जो भी है। अभी जीवन बाकी है ना। जीवन ने खुद के ऊपर कभी कोई लेबल नहीं लगाया। आपके पूरे शरीर पे कहीं ठप्पा नहीं लगा हुआ कि 57 के बाद ज़िंदगी नहीं जी जा सकती, 65 के बाद ज़िंदगी नहीं जी जा सकती। वो तो आपके मन की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो आपने आस-पास से सुन ली हैं। लाइफ आफ्टर 20 दिस, लाइफ आफ्टर 40 दिस। आप स्वयं से वंचित हैं। इस बात को रियलाइज़ करें। आप भीतर से बहुत छोटे हैं, इसलिए बाहर की चीज़ें बहुत बड़ी नज़र आती हैं। जिस रिश्ते को लेकर आपको स्वाभाविक होना चाहिए, आप उसके लिए डेस्परेट हो रही हैं। क्योंकि आपको लगता है मेरा इसके बिना वजूद ही क्या है? इफ आई एम नॉट द वाइफ ऑफ समबडी, हस्बैंड ऑफ समवन, हू आई एम? अगर मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, किसी की बहन नहीं हूँ, किसी की पत्नी नहीं हूँ, तो मेरी औकात ही क्या है? भूमिका, रोल। तो अगर अपने आप को एक उच्चतम कोटि का जीवन देना चाहते हो, सुकून से जीना चाहते हो, खुश होके जीना चाहते हो, तो ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान के साथ डेट पर जाना शुरू करें। सीरियसली, अपने साथ डेट पर जाना। हफ्ते में कम से कम 1 बार तो ज़रूर, बढ़िया ड्रेसअप होके, नहा धो के, जो भी आपकी कैपेसिटी है। ज़रूरी नहीं कि बहुत महँगे कैफ़े में जाना है। आप एक इवनिंग वॉक के लिए भी निकल सकते हैं कि डेडिकेटेड टाइम है। डेली तो निकालना ही है। डेली तो कम से कम आधा पौना घंटा होना चाहिए, चाहे मॉर्निंग वॉक है, इवनिंग वॉक है, डायरी लेकर बैठ गए हैं, खुद से बात कर रहे हैं, सेल्फ टॉक कर रहे हैं, वो तो होगा ही। स्पेसिफिक एफर्ट भी करना, बिना एफर्ट कोई अटैचमेंट होता ही नहीं है। तो इसीलिए इस 250 करोड़ की प्रॉपर्टी में
किसके विचार चल रहे हैं। ये तभी देख पाओगे जब भीतर से शांत होगे, और शांति तभी आएगी जब खुद को समय दोगे। कुछ लोगों के मन में बहुत प्रश्न होते हैं, ठहराव नहीं होता। मैं उन लोगों के प्रश्नों के उत्तर 4 घंटे भी दे दूँ, 5 घंटे दे दूँ, 10 घंटे दे दूँ, उनके भीतर जाएगा नहीं। क्योंकि जो इंसान भीतर से बहुत भरा हुआ है, उसके भीतर जगह ही नहीं है कि कुछ नया जाए उसके अंदर। और नया तभी जाएगा जब वो शांत होना, रिलैक्स होना छोड़ेगा, अपनी पकड़ को ढीली करेगा। आँखें बंद करें और गहरी सांस लें। डीप ब्रीथिंग। बस मौन में 2 मिनट अपने साथ। अब आराम-आराम से ध्यान की यात्रा से बाहर आ सकते हैं।